दजाल के हवाले से पैदा होना है, इसने ज़ाहिर होना है और इतनी पावर जिसके पास कौन कौन सी होंगी। दज्जाल जब आएगा तो शायद इज़राइल नहीं होगा। सबसे ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये है, जो हदीस की रोशनी पता लगता है कि यहूदी माँ बाप होंगे जो बांझ होंगे। एरिया कौन सा होगा? इराक और शाम के दरमियान की जो बेल्ट है, मैप पे अगर अभी आप देखें तो वहाँ किसी एरिया में वो आएगा और वो गुस्से में जा रहा होगा बैतुल मक़दस की तरफ। तमीम मद्दारी एक सहाबी थे, उनकी मुलाकात भी हुई थी। 70,000 यहूदियों का जिक्र किया इस्फहान के इलाके से, तो इससे क्या मुराद लिया जाए कि ईरान में यहूदी इतने होंगे? दजाल खुद को मुसलमान जाहिर करेगा, खुदाई का भी दावा करेगा। एक और हदीस से इस्तिदलाल न्यूक्लियर वॉर का भी करते हैं। आपको पता है, सवाल था मेरे ज़हन में ये। देखें, एक हदीस में आता है, नबी ने फरमाया कि 10 साइन जो है ना, उससे पहले क़यामत नहीं आएगी, और उसमें पहला साइन है, चौथी चीज़ फूड कंट्रोल। आपको पता है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड किसके पास है? बिल गेट्स के पास। और ये वही बिल गेट्स है जिसका एप्स्टीन फाइल में क्लियर कट प्रूफ मिल रहा है कि ही एक्चुअली प्लान्ड, मैं ओपनली कहना चाह रहा हूँ, कोविड जो बातें हैं ना एप्स्टीन वाली, ये हम 2014 से करते आ रहे हैं, और तब लोग हंसते थे। मेरे क्लिप्स निकाले में लोगों ने। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम या दजाल में कंफ्यूज तो नहीं है? याजूज माजूज इसके बाद है, एंड पे बदतरीन दौर होगा जिसमें मोमिनों को अल्लाह ताला उठा लेंगे और बदतरीन लोग सिर्फ रहेंगे यहाँ पे। उसमें काबा भी तबाह हो जाएगा। यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना, वो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा अपने नाज़रीन के लिए, क्योंकि हमने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हम कंक्लूड ये कर पाए थे कि यजूज मजूज के बाद ही खात्मा है। इसके अलावा और चीज़ें मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारा आप समझ लें कि टेक होम यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद कर देगा, वो फितना दज्जाल से महफूज, अल्लाह ताला उसे महफूज कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसामा तैयब और आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद अली भाई मौजूद हैं यूथ क्लब से, और हमने जैसे आपसे पिछले पॉडकास्ट में ये बता दिया था कि हमने ये वाला जो पॉडकास्ट है वो दजाल के हवाले से करना है। ये पॉडकास्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त जो दौर चल रहा है जिसके अंदर हम सब कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं, एंड ऑफ टाइम्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर, तो उसमें दजाल को जानना बहुत ज़रूरी है। एक जो कंसेप्शन है कि जी दजाल शख्सियत है, टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसने पैदा होना है या उसने उसने ज़ाहिर होना है, वो होगा कहाँ पे, उसके माँ बाप कौन होंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और अली भाई की रिसर्च जो है वो इस टॉपिक पे कमाल रिसर्च है, और ज़ाहिर है कि वो इसमें जो एक होता है ना जी कहानी का आंसर, वो नहीं है, इसमें रियलिटी बेस्ड चीज़ें, अहदीस के मुताबिक चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको वो साइंस, वो सारी चीज़ें बताएं जो दजाल के आने से पहले या दजाल के वक्त में। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अली भाई, दजाल के हवाले से सबसे पहले तो यही कि इसने पैदा होना है, इसने ज़ाहिर होना है, और इतनी पावर जिसके पास कौन कौन सी होंगी जिससे इसको इतना बड़ा फितना कहा गया। बिल्कुल उसामा भाई, वही अप्रोच दोबारा से रिविज़िट करा दूँ जो पिछले जी, प्रोग्राम में। वो ज़रूरी है कि जब भी हम इन बातों पे कोई राय दें तो कोशिश करनी चाहिए वो राय हमारी पर्सनल ना हो, बल्कि उस अप्रोच के मुताबिक हो जो हमारे असलाफ ने, पाइस प्रेडिसेसर ने समझाई है, उलमाए कराम ने बयान की है। तो मैं ज़िम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वही अप्रोच फ़ॉलो करूँ। दज्जाल के बारे में बेशुमार हदीस हमें मिलती हैं जिनसे हमें समझ ये लगती है कि डेफ़िनेटली वो एक शख्स होगा, इब्न आदम से होगा। उसकी पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन वो ज़ईफ़ ओपिनियन है। जैसे एक राय है कि वो हज़रत आदम के टाइम से ही है, तभी से है दुनिया में। दूसरी राय ये मिलती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था, उसने जिन्नी से शादी की थी, उससे वो पैदा हुआ। लेकिन ये ओपिनियन भी काफ़ी ज़ईफ़ है, क्योंकि वो जिन का वो उसके साथ जी वो आ जी गया ना, शख्स है, इंसान है, तो फिर वो जी, ये एक ओपिनियन है। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये है, जो हदीस की रोशनी पता लगता है कि यहूदी माँ बाप होंगे जो बांझ होंगे 19-20 साल से, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, तो वहाँ वो पैदा होगा। और ये उसकी पैदाइश के बारे में जो है ना, पैदा होगा से मुराद ये है कि आने वाले वक्त में ना, आने वाले वक्त में, यानी जी उसकी जी, पैदाइश नहीं है, अहदीस के मुताबिक जो है वो ये उसकी है, पैदाइश होगी, जी पैदाइश होगी उसकी। पैदाइश होगी, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। और उसकी कोई एज के बारे में भी है कि जब वो आएगा, जाहिर करेगा अपने आप को, तो उसकी कोई एज समझ में? एज ए यंग मैन आएगा। यंग मैन से मुराद जो है वो मे बी 30 साल, 35 साल या 27-28 साल, इस तरह की एज जो है वो उलमा को मैंने बयान करते सुना है। ये वाली एरिया एज कौन है। सा होगा जहाँ से उसने जाहिर होना है? इराक और शाम के दरमियान की जो बेल्ट है, मैप पे अगर अभी आप देखें तो वहाँ किसी एरिया में वो आएगा और वो गुस्से में जा रहा होगा बैतुल मक़दस की तरफ। अच्छा, इससे एक इशारा मिलता है जो उलमा बयान करते हैं, और मैं समझता हूँ मुझे वो शेयर करना चाहिए कि
दज्जाल जब आएगा तो शायद इज़राइल नहीं होगा, स्टेट ऑफ इज़राइल नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान फतह कर चुके होंगे उसको, बिकॉज उसकी निशानी ये निकलने की कि वो गुस्से में निकलेगा। इमाम मेहदी का जब उसे पता लगेगा गुस्से में निकलेगा और वो निकलते ही शाम की तरफ जाएगा, बैतुल मक़दस की तरफ जाएगा और वहाँ पे मुसलमान मौजूद होंगे। तो इससे तो यही साबित होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ मुसलमान गलबा पा चुके होंगे और फिर 70,000 यहूद इसको अस्फ़हान के इलाके से जो है फॉलो करेंगे। अच्छा, एक मैं उसाम भाई बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तमीम अद्दारी एक सहाबी थे, उनकी मुलाकात भी हुई थी। वो सही मुस्लिम की हदीस है, लंबी हदीस है, फ़ातिमा बिनते कैस से गालिबन वो मरवी है। तो उसमें अब कन्फ्यूजन हो जाती है कि उस हदीस में तो ये नज़र आ रहा है कि एक सहाबी की दज्जाल से मुलाकात हुई, जो बहरी सफ़र था, आपने वो सुनी होगी, बड़ा लंबा एक वाक़या, जी, जंजीरों से जकड़ा हुआ था। लेकिन एक तरफ ये भी है कि वो पैदा होगा, तो इसको कैसे रिकंसाइल किया उलमाए कराम ने। देखिए, अल्लाह ताला जो है ना, उसके कंट्रोल में टाइम है, अल्लाह ताला कंट्रोल में तमाम डायमेंशंस हैं। जब अल्लाह अपने नबी को फ्यूचर दिखा सकता है, यानी अल्लाह के नबी वसल्लम को देखे ना, अल्लाह ने दिखाया कि जहन्नम में अजाब क्या हो रहा है। जहन्नम में तो गए ही नहीं लोग अभी, जन्नत में भी लोग नहीं गए अभी। अल्लाह के नबी ने उमर ख़त्ताब का महल जन्नत में दिखा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसका मतलब अल्लाह जब चाहे जो मर्जी दिखा सकता है किसी को भी। तो ये टाइम की जो फ्रेम है वो है ही नहीं, इस दुनिया से अल्लाह बाहर पे तो है ही लागू है ही नहीं ना। अल्लाह ताला बिल्कुल जो है वो किसी भी तरह कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक इस्तदलाल किया जाता है, दोनों हदीस को सामने रखे कि देखें, तमीम अद्दारी को एक विजन दिखाया गया है, मे बी दैट वाज अ फ्यूचर विजन, या दज्जाल जहाँ पर कैद है वो एक टाइमलेस जोन है, और जब उसने इस डायमेंशन में आना है, इस जोन में आना है, तो पैदा होकर आना है, माँ के पेट से निकल कर आना है। ये दोनों व्यूज जो है ना वो हमें जैसे हम आलम अरवा में थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसा जोन में भी दिखाया गया है उन्हें, तमीम अद्दारी को। ये एक अच्छा, अभी आपने 70,000 यहूदियों का जिक्र किया अस्फ़हान के इलाके से, तो इससे क्या मुराद लिया जाए कि ईरान में यहूदी इतने होंगे? जी बिल्कुल, यही समझ लग रही है कि वहाँ पे यहूद शायद काबिज़ हो जाएं कुछ इलाके में। मे बी एक ये इंटरप्रिटेशन है। दूसरा है कि वहाँ पर वैसे ही मौजूद होंगे, किसी वजह से मौजूद होंगे, मे बी कोई ऑपरेशन चल रहा होगा और वहाँ से बैक करने उसे आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बताइए कि दज्जाल खुद को मुसलमान जाहिर करेगा? दज्जाल के बारे में आता है उसाम भाई कि वो अपने आप को एज अ प्रॉफिट जाहिर करेगा, एज अ अच्छा, ठीक नबी है, जाहिर करेगा, सही। एज अ मसीहा जाहिर करेगा, और उसके बाद वो खुदाई का भी दावा करेगा। तो अच्छा। मुसलमान मेरा नहीं ख्याल जाहिर करेगा, वो एक डिसीवर होगा, बहुत बड़ा कैरिज्मेटिक लीडर होगा। और ये भी जो है ना कि उसकी एक आंख कानी होगी। इसके बारे में मुख्तलिफ हमें आराम मिलती हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी मौक़िफ़ है कि शुरू में वो बहुत कैरिज्मेटिक फिगर होगा। जैसे मिसाल देने के लिए, मैं नहीं कह रहा यही दज्जाल है, मिसाल देने के लिए जैसे इलॉन मस्क है। हाँ, वो आपको लगता है? नहीं, आपको लगता भी है कि वो मुझे है? मुझे लगता भी है, हाँ, लेकिन हाँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, अब मैं नहीं अब नहीं समझता। समझते। अच्छा, हमने पिछला पॉडकास्ट किया था, उसमें अली भाई समझते थे कि ये हो अच्छा, सकता किसी है। ने वो थंबनेल भी निकाल दिया कि इलॉन मस्क दज्जाल है, तो मैंने कहा भाई मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं कहने का मकसद है कि उस तरह का कैरिज्मेटिक फिगर, ठीक है ना, यानी और मे बी समथिंग गोज रॉन्ग और उसके आंख डैमेज हो। एक ये व्यू मिलता है। एक ये सही, कि वो शुरू से ऐसा होगा, वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज बेस्ट, ठीक है। सही है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को मजबूर कर देगा कि लोगों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ साहब भाई। दज्जाल के 3 साल आने से पहले कहत साली आएगी, नबी सल्लल्लाहु दुनिया अलैहि पूरी वसल्लम में? की सही हदीस सल्लल्लाहु है, अलैहि पूरी वसल्लम, दुनिया में पूरी ग्लोबल दुनिया। फैमिन। हुँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले साल अल्लाह ताला 1/3 रेन और 1/3 फूड क्रॉप्स और प्रोड्यूस को रोक देगा। सही है। दूसरे साल 2/3, तीसरे साल फुल, यानी कोई ज़मीन क्रॉप्स नहीं उगाएगी, ना ही कोई बारिश होगी। और फिर एक और हदीस से इस्तिदलाल न्यूक्लियर वॉर का भी करते ये हैं, मैं आपको पता बिल्कुल है सवाल उलमाए था मेरे कराम। ज़हन में ये। देखें, एक हदीस में आता है, नबी ने फरमाया कि 10 साइन जो है ना उससे पहले क़यामत नहीं आएगी, और उसमें पहला साइन है धुआं, स्मोक। स्मोक के बाद फिर दज्जाल है। तो जो ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर को देखते हुए कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि मे बी एक न्यूक्लियर वॉर इमिनेंट है, यानी होगी दुनिया में। और इसका कुछ साइंटिस्ट ने भी इसकी तरफ इशारा किया। आइंस्टाइन ने भी इसके बारे में कहा हुआ है कि 3rd वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर होगी। 4th का वो कहता है कि वो स्टोन से होगी या नेज़ों से होगी, खत्म हो जाएगा सारा कुछ ख़त्म उससे हो पहले जाएगा का। सब कुछ, बिल्कुल। तो देखें, ये एक और हदीस में आता है कि मेरी उम्मत के आखिर में चेहरे मसख होना, बस्तियों का उलट जाना और पत्थरों की बारिश होना है। ये भी न्यूक्लियर इफेक्ट्स हैं। अगर एक इंटरप्रिटेशन लीजिए, चेहरों का मसख होना, अल्लाह माफ़ करे, गामा रेडिएशन, वो तो आपको पता है पूरा खत्म हो जाता है सब ख़त्म हो कुछ। जाता है सब कुछ। फिर ज़मीन का बंजर होना, बस्तियाँ उलट जाना, ये इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इतनी वो होती है आप यूरेनियम हिरोशिमा में। नागासाकी आज भी देख लीजिए। एग्जैक्टली। तो ये कुछ ऐसी हदीस हैं कि अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए
लेकिन इशारा इस तरह मिलता है कि मे बी न्यूक्लियर वॉर। हम्म, और ये ईरान का जो मामला चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, ये कोई पता नहीं, ये इज़राइल का दिमाग अगर फिर गया तो ये कोई ऐसा न्यूक्लियर अटैक ना कर दें, उस लेवल का ना करें, लेकिन कोई हाँ छोटा मतलब मोटा कोई अटैक हाँ अल्लाह माफ़ करे जो होता है। आजकल इनको लाले तो पड़े हुए हैं, यस मतलब जो यस रेजिस्टेंस ने हाँ एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा आई है। बहुत ज्यादा आई तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना आमीन करे, हम आमीन दुआ तो आमीन यही करते हैं, लेकिन दिमाग फिर गया तो कोई पता नहीं है कि हम्म बात यहाँ तक जो है वो चली जाए। तो खैर उसके इफ़ेक्ट से ये महसूस ऐसा होता है अकॉर्डिंग स्कॉलर्स कि वो जो ग्लोबल फैमिन है दज्जाल के 3 साल आने से पहले, वो मे बी न्यूक्लियर विंटर का इफेक्ट है। सही न्यूक्लियर विंटर एक कैफियत होती है कि जब ग्लोबल वार्मिंग रुक जाती है, यानी क्लाउड्स ऑफ डस्ट और स्मोक और गैस इतने ज़्यादा होते हैं कि सूरज की रोशनी आना रुक जाती है, तो उसको न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। तो उसके बाद ही तो वो जाहिर होगा ना, उसके हम्म बाद ही तो उसका ग्राउंड सेट होगा। यानी हम्म जब लोग भूख और प्यास का शिकार होंगे, हम्म लोग एक मसीहा की तलाश में होंगे, हम्म तो वो एकदम जाहिर होगा। वो कहेगा कि मैं जिधर वो जाएगा, नबी ने फरमाया कि वो एक बस्ती से गुजरेगा, वहाँ बिल्कुल बंजर ज़मीन होगी, वो ज़मीन को हुक्म देगा, ज़मीन क्रॉप्स उगा देगी। इसी तरह वो एक और जगह जाएगा, वहाँ बारिश नहीं होगी, लेकिन वो आसमान को कहेगा और बारिश होने लग जाएगी। इसी तरह वो एक मुर्दे को ज़िंदा करके दिखा देगा। इसी तरह वो एक शख्स को कहेगा कि मैं तुम्हारे अगर माँ बाप को, डेड पेरेंट्स को तुम्हारे सामने ले आऊँ, तो क्या मामला है, तुम मुझे मान लोगे? वो कहेगा हाँ मान लूँगा। तो वो शैतीन को हुक्म देगा, हदीस के अल्फाज हैं इब्ने माजा, 2 शयातीन, जो जिन शयातीन हैं, वो उस इंसान के माँ बाप का रूप धाड़ के उसके सामने खड़े हो जाएंगे और वो बंदा दज्जाल को खुदा मान लेगा। वहाँ से वो खुदाई का भी दावा करेगा। तो देखें उसका ग्राउंड जो है ना वो सेट होगा। एकदम आके तो वो क्लेम नहीं कर देगा ना। और जिनके ईमान कमज़ोर है, अल्लाह माफ़ करे, वो तो फ़ौरन उसकी तरफ भागेंगे। और वो जन्नत और दोज़ख जो एक हाथ में लेके चल रहा होगा यस यस, कि उसके एक हाथ में जन्नत है, एक में दोज़ख और होगी। असल में जन्नत दोज़ख है और दोज़ख उलट जन्नत है होगा, उलट होगा। हम्म यानी हर चीज़ रिवर्स हो चुकी होगी। डिसेप्शन इस लेवल की होगी कि जिसको आप राहत समझ रहे हो, जिसको आप जन्नत समझ रहे हो, वो असल में दोज़ख है। और जिसको आप मुश्किल समझ रहे हो, दोज़ख समझ रहे हो, वो जन्नत है। जैसे इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी करते हैं उलमा कि उसके दौर में ना इस्लाम पे अमल करना, नबी ने फरमाया कि एक एक दौर आएगा इस्लाम पे अमल करना दहकते हुए कोयले को हाथ में पकड़ने के मुतरादिफ है। तो आप देखें कि वो दौर तो आज आज भी नहीं है वो दौर आज आ गया। हाँ, मतलब यानी आप कुछ जगहों पे देख एग्जैक्टली लीजिए उन जगहों एग्जैक्टली, पे इसी अल्लाह तरह माफ़ से करे, इसी एग्जैक्टली तरह से एग्जैक्टली। अच्छा आपने ना पिछले हमारे पॉडकास्ट जितने भी होते हैं उसमें ईमान के ऊपर आप गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं और ज़ाहिर है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही ये है कि आपका बिल्कुल ईमान जो है ऐसा, वो बिल्कुल। उसके अंदर अच्छा अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे हम जो है वो मिनवन आंखें बंद करके जो है वो उस पर सुनते हैं अमल करते हैं इसी तरीके से जैसे लोगों ने कहा कि वाक़या मेराज जो है वो ख्वाब था शायद उसमें हकीकत नहीं थी क्योंकि वो उसको परखना चाहते हैं किसी ना किसी ऐसी चीज़ से कि जी ये इसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है वो अपने क्राइटेरिया के मुताबिक अपने उसे साबित क्राइटेरिया के करना मुताबिक चाहते जो है वो साबित करना चाहते हैं अच्छा हम तो मानते हैं अब मैं दजाल के हवाले से भी कहना ये चाह रहा हूँ कि दजाल के भी जो साइंस हैं वो बादियों नज़र में अभी ये लग रहा है कि अच्छा ऐसा हो जाएगा जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अच्छा क्लोन होगा अच्छा टेक्नोलॉजी होगी यानी रॉकेट होगा उसकी स्पीड इतनी होती है तो वो एक कदम यहाँ पे और दूसरा कदम उसका हज़ारों मील के फासले पे होगा जन्नत जहन्नम भी उसी तरह से अच्छा वो रेफरेंस भी हमें मिल रहे हैं लेकिन ईमान का तकाजा तो यही है कि हम माने कि ये सही फितना है सही। और ये सारा कुछ वो जो हमें दिखा रहा होगा ये किसी भी सूरत के अंदर जो है वो सामने आ सकता है जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी हो या कुछ और हो देखिए टेक्नोलॉजी डेफिनेटली उसके पास होगी, पीक की होगी, डाटा उसके पास पीक का होगा, तभी तो वो कंट्रोल करेगा ना पूरी दुनिया को। जैसे अगर आप आज देखें तो हम उस तरफ बड़ी तेज़ी जाएं, डिजिटल करेंसी वो कॉमन होती जा रही है। चाइना तो पूरा डिजिटल करेंसी पे चल रहा है, इंडिया भी मुतारुफ करा रहा है, वो अमेरिका भी। डिजिटल करेंसी बहुत बड़ा ट्रैप है। यानी कभी भी आपके अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं, कभी भी आपका सब कुछ फ्रीज, पेपर करेंसी रहेगी नहीं, हर चीज़ डिजिटल हो जाएगी। ठीक है, तो वो उस एक क्लिक पे गया सारा कुछ एक क्लिक पे सब कुछ गया, आप फारिग हैं एक क्लिक पे। अच्छा उसके बाद आप देखें सर्वेलेंस, ये सर्वेलेंस का टूल है। हर चीज़ आपकी सर्वेलेंस की टूल है। आपकी वॉच, स्मार्ट वॉच, आपका फ़ोन, आपकी गाड़ी, आपका जीपीएस, हर चीज़ से आपकी सर्वेलेंस और हो अब रही ये है। जो स्मार्ट सिटी के कैमरास हैं जी जी, एवरीथिंग एवरीथिंग। इसको हम हर चीज़ अपनी दे रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस दे रहे हैं। आप सोचें कि एआई, तीसरी चीज़ एआई है बाय द वे, कि उनके पास इतना डाटा आ जाएगा, पूरी दुनिया की जहानत उनके पास जमा हो रही है कि लोग सोचते कैसे हैं। देखिए उसामा भाई, मैं और आप चैट जीपीटी पे रिसर्च करते हैं, चैट जीपीटी को हमारी सारी जहानत चली गई है। उसको पता है सोचता कैसे है, सोचता कैसे इसके है जहन में क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है। आप सोचें पूरी दुनिया में चैट जीपीटी चल रहा है,
तो दज्जाल के पास कितना डाटा आ रहा है। मैं नहीं कहता एआई दज्जाल है, हाँ, लेकिन लेकिन एक टूल है, टूल है बहुत उसका, बड़ा हाँ। टूल है डाटा जमा करने का। तो मैस सर्वेलेंस है, फिर ये डिजिटल करेंसी है, फिर एआई है। आप 1 मिनट में पकड़े जाओगे कहीं भी एआई के थ्रू। यानी अभी आपका मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता है गूगल नोटबुक एलएम एक पूरा ऐप है, उसमें हमारा पॉडकास्ट डलेगा, पूरा ट्रांसक्रिप्ट दे देगा, पूरी आउटलाइन बना के दे देगा उसामा भाई ने और अली ने बात क्या किया पूरे पॉडकास्ट में, ठीक है। अब तो लैंग्वेज का बैरियर है ही नहीं है, मैं उर्दू बोलूँ जो मर्जी बोलूँ, एआई 1 मिनट में बता देगा इसने बात क्या किया, 1 मिनट क्या 1 सेकंड में बता देगा। फिर चौथी चीज़ फूड कंट्रोल। आपको पता है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड किसके पास है? बिल गेट्स के पास। और ये वही बिल गेट्स है जिसका एप्स्टीन फाइल में क्लियर कट प्रूफ मिल रहा है कि ही एक्चुअली प्लान्ड, मैं ओपनली कहना चाह रहा हूँ, कोविड। एप्स्टीन फाइल में मिल रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ प्लान कर रहा था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन डिक्लाइन के लिए। लेकिन किसी दौर में उसामा भाई आपको पता है माशाल्लाह ये जो बातें हैं ना एप्स्टीन वाली, ये हम 2014 से करते आ रहे हैं। और तब लोग हंसते थे, मेरे क्लिप्स निकाले में लोगों ने कि ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं कि जी स्टेज पे चढ़ के गाने गाते हैं तो इनमें शैतान आ जाता है, शैतान की वर्शिप करते। अब साबित हो गया तो अब वो खुद मान रहे हैं। तो बड़ा कुछ चल रहा है बैक पे, मतलब पूरा वर्ल्ड प्रिपेयर हो रहा है, दज्जाली एक दुनिया प्रिपेयर हो रही है। आम फहम लोग बेचारे उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है इस वक्त। तो ये 4 कंट्रोल के टूल्स हैं। फूड तो फिर ही तो वो आके जो है ना वो कंट्रोल करेगा। देखें उसामा भाई आपने कहा टेक्नोलॉजी भी तो हो सकती है, देखिए होगी, लेकिन आप खुद बताएं कि यार अब ये जो हदीस है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देगा, अब कुछ लोग इसको वर्चुअल रियलिटी से कंपेयर कर रहे हैं। वो एक वीडियो भी वायरल हुई कि वो एक चाइनीज़ औरत है, उसने अपनी बेटी को वर्चुअल रियलिटी में जिंदा होते देखा, बाकायदा हाथ भी लगाया, तो बड़ा रोने लग गई, खुश हो गई। तो किसी ने कहा कि लो जी यही दज्जाल है। नहीं, आप खुद बताएं कि मैं और मेरे और आपके सामने को वर्चुअल रियलिटी में हमारे माँ बाप को दिखाएं, हम उससे इंप्रेस होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहूँगा यार ये तो पागल बंदा है, मतलब मुझे पागल बना रहा है। तो फिर टेक्नोलॉजी तो ना हुई ना, वो तो रियल में उसके पास वो चीज। शैतान की बात बताई है ना, वो समझ में आती है कि वो रूप धार के आ जाए और वो ये हम नहीं, फिर उससे इंप्रेस क्या होना? अगर टेक्नोलॉजी, वो तो 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी तो मुझे आपको पता है टेक्नोलॉजी से कैसे बंदा चकमा देता है। असल कमाल ये होगा कि वो चीजें करेगा जो अभी मुमकिन नहीं है, जैसे जादू अभी हमें कहाँ देखने को मिलता है, हवाई चीजें उड़ती हैं हमें कहाँ देखने को मिलती है। वो चीजें ऐसी होंगी कि मैं, अल्लाह माफ करे, आम इंसान मुतासिर होगा उससे कि यार ये वाकई स्ट्रेंज चीज है। तो ये असल में बात अच्छा, ये अब दोबारा वहां पे चलते हैं कि गुस्से में वो जा रहा होगा। जी। तो ये साइंस सारे जाहिर उसके बाद होंगे? किसके बाद? ये जब जैसे ही वो इसके शाम के इलाके से शाम के इलाके की तरफ जा रहा होगा, तो ये साइंस उसके जाहिर हो चुके होंगे या यहाँ से आगे सिलसिला शुरू होगा? अभी वो चलना शुरू होगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, अपनी आर्मीज को गैदर करेगा, ज़ाहिर इन्फ्लुएंस करेगा, मक्का मदीना नहीं एंटर होगा, बाकी हर जगह एंटर और कितना अरसा ये सारा दुनिया का? 40 दिन वो दुनिया में रहेगा जाहिर होने के बाद। टोटल 40 दिन। 40 दिन। नबी सल्लल्लाहु 1 डे लाइक अ ईयर, एक दिन उसका 1 साल के बराबर होगा। 1 डे लाइक अ मंथ, एक दिन मंथ के। 1 डे लाइक अ वीक, रेस्ट ऑफ द डेज तुम्हारे दिन के मुताबिक। अब ये भी बड़ा इसको डिकोड करने की ज़रूरत है, उलमा को चाहिए इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें कि इससे क्या मुराद है। कुछ ने इसको इस तरह डिकोड किया कि 40 एक अंदाज़ा दिया गया है, जैसे मिसाल के तौर पे 40 को अगर हम कंसिडर करें कि ये तकरीबन 200 साल बनते हैं 40 दिन, तो 200 साल का 1 डे लाइक अ ईयर, इसकी कैलकुलेशन करके कुछ ने ये कैलकुलेशन कर साबित किया है कि ब्रिटिश एम्पायर उसका पहला 1 डे लाइक अ ईयर है। उसके बाद 1 डे लाइक अ मंथ वो अमेरिकन सिविलाइजेशन है। 1 डे लाइक अ वीक इसराइल की स्टेट है, द ग्रेटर इसराइल। और उसके बाद वो खुद रूल करेगा 37 दिन। ये एक स्कॉलर हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन है, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वल्लाहु आलम। देखें ये ऐसी चीजें उसामा भाई कि हतमी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कहा नहीं जा सकता। हमारा ज्यादा जोर इस पे होना चाहिए कि बचना कैसे उस पर मैं आता हूँ, लेकिन वाकयात इसके बाद कैसे आएंगे तरतीब से वो जरा बता दीजिए। दज्जाल का जब खुरूज होगा तो देखें सबसे पहले तो वो जूस उसको फॉलो करेंगे, ये तो हतमी बात है, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियंस भी, उनको नहीं पता होगा दज्जाल है, वो तो उनके मजहब में भी तो दज्जाल का बताया गया होगा ना। देखें उसामा भाई, वो इतना बड़ा डिसीवर किस लिए? दज्जाल का मतलब क्या? दजल से निकला है, द ग्रेट डिसीवर। यानी जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि एक इंतहाई कैरिज्मेटिक इंसान आपके सामने हो, जो उसके करतूत ऐसे हो कि वाकई अच्छे करतूत हो, मतलब आप भी डिसीव, मैं भी डिसीव हो जाऊंगी, यार ये वाकई लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है। ऊपर से उसका इंतजार किया जा रहा हो। अब देखें ये कोई जूश हेटेड हम नहीं फैला रही, उनके स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, ये कोई एंटी सेमिटिक नैरेटिव नहीं है मेरा। जूस खुद कह रहे हैं कि हमारा एक मसीहा आना है,
उसकी वो ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जाहिर है जब वो आएगा तो सबसे पहले वही फॉलो करेंगे उसे, ये सबसे पहला इवेंट होगा, ठीक है। मेरा सवाल ये है, वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम या दज्जाल में कंफ्यूज तो नहीं है? यहूद हाँ। यहूद तो हज़रत ईसा और दज्जाल में कंफ्यूज है। असल में हज़रत ईसा को मानना चाहिए था उन्हें, हज़रत ईसा मसीह आए थे उनकी तरफ, बनी इसराइल की तरफ, जी 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 ठीक जी है? जी और फिर नबी सल्लम आखिरी नबी आए, जी जी। तो उन्होंने ना हज़रत ईसा को माना ना नबी सल्लम को माना, वो तो वहीं अटके में। हज़रत सुलेमान के बाद टू बी ऑनेस्ट किसी नबी को उन्होंने सही से नहीं माना। हज़रत ज़करिया को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। हज़रत जो है वो याहिया जो थे ज़करिया के बेटे, उनको कत्ल किया, इन्होंने ही कत्ल किया, ठीक है, इनकी अपनी किताबों में। तो अब ईसा अलैहिस्सलाम से यानी जिसको मानना चाहिए था उसको नहीं माना, और जिसका इंतज़ार किया जा रहा है वो फिर दज्जाल होगा डेफिनेटली। वो मसीहा वो आके क्लेम करेगा कि आई एम योर किंग। जो सोलोमन टेम्पल बनाया जा रहा है वो उसी लिए बनाया जा रहा है कि जो सुलेमान सलाम का वारिस आएगा वो इसको रूल करेगा आके। तो वो क्लियर कट दीवार गिरिया पे भी इसीलिए जाया जाता है। वो तो प्रॉपर इनकी एक इबादत है। हाँ जी, उसके मुझे अभी डिटेल नहीं पता, लेकिन ये कि वो इनकी एक इबादत है, एक रवायत है। अच्छा, उसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो है वो ज़ुहूर कितनी देर बाद होगा? पैरेलल है, हज़रत इमाम मेहदी का पहले होगा। अच्छा, और पहले होगा बिल्कुल। हज़रत इमाम मेहदी अपनी फोर्सेस के साथ मौजूद होंगे शाम के इलाके में। सही जी, सही। इमाम मेहदी बाकायदा लीड कर रहे होंगे मुसलमानों को, और उनके हेल्प करने मदीना से एक बेस्ट फ़ौज जाएगी। हदीस में आता है मदीना के इलाके से बेस्ट फ़ौज जाएगी, और उनको सपोर्ट करने ये इलाकों का भी जिक्र आता है, पाकिस्तान का भी जिक्र आता है इन इलाकों का, कि यहाँ से भी अफवाज जाएंगी। ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन उससे इस्तदलाल किया जा सकता है, उस लेवल का ज़ौफ़ नहीं है। तो उलमा ने कहा है कि हाँ यहाँ से भी सपोर्ट जाएगी, लेकिन मदीने का तो क्लियर आता है कि वहाँ से एक बेस्ट फौज उनकी मदद के लिए जाएगी। तो वो पहले आएंगे। वो दज्जाल को जब पता लगेगा इमाम मेहदी आए, फिर ही वो जंजीरें तोड़ के बाहर निकलेगा, ये हदीस में आता है। गुस्से में फिर वो बाहर निकलेगा। सबसे पहले तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर जी होगा, बिल्कुल, और उसके बाद जो है उसके बाद दज्जाल का ईसा अलैहिस्सलाम तो फिर जब मुसलमान को पीक की हेल्प की ज़रूरत होगी, जो दज्जाल के आखिरी चंद दिन चल रहे होंगे, वो जो 37 दिन है रेस्ट ऑफ द डेज, उन आखिरी चंद दिनों में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और इमाम मेहदी मुसलमानों को नमाज में लीड कराने लगेंगे। वो मस्जिद दमास्कस में है इस वक्त, दमिश्क में वो मस्जिद अभी तक है वहाँ इमाम मेहदी लीड कराने लगेंगे। फजर की नमाज गालिबन होगी, तो फिर फरिश्तों के कंधों पे इस तरह हाथ रख के ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो रहे होंगे। उनके जो बालों से पानी कतरे टपक रहे होंगे, ये हदीस में बाकायदा अल्फाज आते हैं। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज जो है वो इमाम मेहदी के गालिबन पीछे पढ़ेंगे, लीड नहीं करेंगे, मेरा ख्याल यही है। और फिर वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये विद इन डेज होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल, बिल्कुल सही है, क्योंकि दज्जाल को वही डिफीट कर सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही है। अच्छा, और उसके बाद दुनिया खात्मे की तरफ है। उसके बाद 40 साल का आता है, ईसा अलैहिस्सलाम रूल करेंगे। और फिर अल्लाह ताला जो याजूज माजूज है उनका जिक्र आता है। याजूज माजूज इसके बाद है, एंड पे। याजूज माजूज ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के एंड में है। जी जी। अच्छा। और वो उन्हें डिफीट नहीं कर सकेंगे याजूज माजूज को। फिर दुआ करेंगे, मुसलमानों को एक पहाड़ की तरफ ले जाएंगे, वहाँ जाके दुआ करेंगे तो अल्लाह बारिश एक बरसाएगा, उससे उनकी डेथ होगी याजूज। फिर आसमान से लंबी लंबी गर्दनों वाले वो जानवर आएंगे और वो उठा के उनकी लाशों को ले जाएंगे। क्लियर जो है वो हो जाएगा। याजूज माजूज कहाँ है इस वक्त? दीवार के पीछे हैं। वो दीवार कहाँ है इस पे बड़ी डिस्कशन मौजूद है। कोई स्कॉलर चाइनीज़ को कह देते हैं याजूज माजूज। डॉक्टर इसरार का व्यू था उनका, ही यूज टू बिलीव कि चाइनीज़ हैं याजूज माजूज, क्योंकि वो दीवार में सुराख तो नबी वसल्लम के दौर में ही हो गया था ना। अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि अरब्स के लिए हलाकत है, क्योंकि आज इतना सुराख हो गया उस दीवार में। हदीस में आता है ना कि वो दीवार चाटते हैं जी, और इंशाल्लाह कहना भूल जाते हैं, तो फिर वो दोबारा से दीवार फुल हो जाती है। तो नबी वसल्लम ने फरमाया कि आज का दिन में हलाकत है, क्योंकि दीवार में इतना सुराख हो गया। तो कुछ उलमा से इस्तेदलाल करते हैं कि इसका मतलब कि वो निकलना शुरू हो गए थे तब से, क्योंकि सुराख हो गया तो इसका मतलब खुल रहा है। अच्छा, कुछ कहते हैं, ज्यूज़ को कह देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है ना कि तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। ये एक मेटाफोरिक बात है, यानी लिटरल बात नहीं है। मेटाफोरिक से मुराद है यानी कि लिटरल तो ये है ना कि वो तो फिर पूरी उसमें ज़मीन पे जो है वो होंगे। असल में वो जो स्कॉलर्स हैं ना जो कहते हैं ये ज्यूज़ हैं, वो इससे इस्तेदलाल करते हैं इस पॉइंट से। वो ये कहते हैं कि असल में हर एक को अपने जैसा बना लेंगे, यानी ज़ॉम्बी टाइप बना लेंगे, और हर बंदा याजूज माजूज बन जाएगा। हर बंदा, अब ये इससे क्या मुराद है कि समंदर भी पी जाएंगे, हर चीज़ खा जाएंगे। इससे मुराद है कि हर बंदा इतना मादा परस्त हो जाएगा कि वो अपनों को ही खाने लग जाएगा। लेकिन ये बड़ी फार फैश्ड इंटरप्रिटेशंस हैं।
आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि मैं तो लिटरल अप्रोच की तरफ ही जाता हूँ कि होंगे इसी तरह से जैसे बिल्कुल वो बड़ी अजीबोगरीब मखलूक होगी क्योंकि उस टाइम पे बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होंगी, तो ये कोई बईद नहीं कि जाहिर है अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि वो ऐसे होंगे, तो मैं तो मानता हूँ ऐसे ही होंगे और लिटरली वो समंदर भी पी जाएंगे, पानी भी पी जाएंगे। और देखें मूवीज़ में भी जैसे एलियन अटैक दिखाया जाता है, इसी तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, तो रियलिटी में भी हो सकता है। और ये जो है कोई मजहब की इनकी जंग नहीं होगी, इन्होंने पूरी दुनिया का खात्मा ही करना इन्होंने होगा। वैसे इनका मिशन है कि बस तबाही तबाही मचाना, मचा हाँ देनी है। हर जगह तबाही मचाना, तो हज़रत ईसा की फौज भी इन्हें डिफीट नहीं कर सकेगी, फिर वो दुआ करेंगे। बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जो है वो फिर हशर इसके बाद ही है। इसके बाद फिर काफ़ी साल बदतरीन एक दौर चलेगा जब लोग सड़क पे जिना करने लगेंगे। ये 40 साल जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद एक और दौर है यानी जो सही। बदतरीन दौर होगा जिसमें मोमिनों को अल्लाह ताला उठा लेंगे और बदतरीन लोग सिर्फ रहेंगे यहाँ पे। उसमें काबा भी तबाह हो जाएगा। आपको पता है आखिर ज़मां जो है उसमें काबा की भी तबाही का जिक्र है, एक एबिसिनियन हबशी का जिक्र है जो काबा को तबाह कर देगा आगे। इसी तरह अल्लाह अकबर, अभी मस्जिद नबवी में था, मदीना के बारे में आता है कि वो भी बिल्कुल यहाँ तक अल्फाज आते हैं कि वहाँ पे मतलब भेड़िए और ये जानवर वो बोल रहे होंगे मदीना के शहर में, अल्लाह माफ़ करे। तो बड़ा सोच के एक वो अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है सारी, ये यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना वो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा अपने नाज़रीन के लिए, क्योंकि हमने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हम कंक्लूड ये कर पाए थे कि यजूज मजूज के बाद ही खात्मा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी आगे अच्छा आगे एक बदतरीन दौर है जब लोग गधों की तरह ज़मीन पे ज़िना किया करेंगे ओपनली, और दे विल द वर्स्ट ऑफ पीपल, और अल्लाह ताला कुरान को भी उठा लेंगे। कुरान को उठाने का मतलब क्या है? यानी कुरान को उठाने से गालिबन यही मुराद है, वल्लाहु आलम। स्कॉलर यही कहते हैं कि शायद उसके अल्फाज मिट जाएंगे या वो मुसहफ अल्लाह ताला उठा लेंगे, वल्लाहु आलम। मुझे अभी मुसलमान खत्म है, अब यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है। मोमिन को उठा लेंगे अल्लाह ताला, बदतरीन लोग बस रहेंगे उसके बाद। और ये कितना अरसा रहेगा? इसका मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन ये एंड टाइम्स में यही है। अब ये कितना अरसा रहेगा, शायद 7-8 साल में भी सही, लेकिन सही। रहेगा ये। और उसके बाद क़यामत है? उसके बाद जी सूर फूंका जाएगा, पहला सूर फूंका जाएगा, और फिर आगे क़यामत के इवेंट सारे जो है ना, इस पे अलग से मैदान हशर का और सूर फूंकने का ना अलग से भी कभी इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर करेंगे आगे के इवेंट्स का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सही है। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा, आखिर में बस कुछ लम्हात के अंदर जो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में एक हदीस जो है वो मैंने सुनी, उसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जिसमें एक जो मैं आपको उसका मफ़हूम बता रहा हूँ कि जिसमें सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने सवाल किया तो फिर क्या आप ही इमाम मेहदी होंगे? तो उस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। ऐसी कुछ आपकी नज़र से गुजरी है हदीस? नहीं, ऑनेस्टली मेरे से नहीं गुजरी। अगर रेफरेंस इसका है तो देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा मैंने कुछ। बिल्कुल सही है। अच्छा अब फिर वही वाली बात है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, यानी हमने ये सारी चीज़ें जो है वो देख ली हैं, टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, एआई हम देख रहे हैं, जेन ज़ी के हर बच्चे को इन्फ्लुएंसर बनने का शौक़ है। इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो देखें ना, जिन्होंने ये बनाया है वो यहाँ पे टेपें लगा के बैठे हुए हैं। जी, ठीक है, और हम जो है वो बड़े फ़ख्र से जो है वो सारा कुछ ऐप डाउनलोड की, तो हमने सब उसको एक्सेस दे के और हम उस पे जो है वो चले गए हैं। तो हमें हमारे करने के अब इसमें जो है वो काम क्या है? सबसे पहले तो ये हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि मुसलमान की बेस्ट प्रॉपर्टी उसकी भेड़ बकरियां होंगी, जिनको लेकर वो माउंटेन्स की तरफ चला जाएगा। इससे साबित ये होता है कि इस दौर में एग्रीकल्चरल लैंड का होना आपका अपना, जिस पर आप अपनी सब्जियां उगाएं। अब ये सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको पता है कि पूरी कम्युनिटीज़ गोरों में ये कर रही हैं। उन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं, मतलब उनको क्रेज़ी कहते हैं लोग, लेकिन वो अपनी सब्जियां उगा रहे हैं, वो ऑर्गेनिक डाइट ले रहे हैं, और वो शहरों से दूर है। एक तो ये सोल्यूशन मिलता है कि शहरों से दूर, शहरी लाइफ से दूर, तो आउटस्कर्ट्स में, ये नहीं कि बिल्कुल ही कट ऑफ, आउटस्कर्ट्स में जाया जाए। इसलिए जिसके पास आज ज़मीनें हैं अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी भी माशाल्लाह अच्छी बात है। तो उसमें ना लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए, सब्जियां वगैरह, और ये अपने फूड्स उगाने चाहिए। और जितना टेक्नोलॉजी से बंदा आहिस्ता आहिस्ता दूर हो, ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ जो है ना वो ज़्यादा जाए, क्योंकि ये जितना आप एल्गोरिदम्स के अंडर है ना, उतना आप दज्जाल का शिकार 100% होंगे। अली भाई आपके उस पे मेंटल पीस पे भी तो बड़ा असर होता है। जी आपकी तो इतनी बिल्कुल, रिसर्च है, ऑफ कोर्स उस पे भी अब तो ये कहा जा रहा है कि 40 दिन जरा छोड़ के देखें, तो हाँ, आप देखें कि आप आप कैसे वापस आ जाएंगे, आप जिंदा हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे आप। सही बात इस हद तक हम है कि ना हमें नींद आती है ना वो ओए आती ओए है। ओए, ऐसे इसके अलावा और चीज़ें मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारा आप समझ लें कि टेक होम यही है। बिल्कुल टेक होम यही है। देखें
सबसे ज़रूरी तो सूरह कहफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद कर देगा वो फितना दज्जाल से महफूज, अल्लाह ताला उससे महफूज कर लेगा। एक हदीस में आखिरी 10 आयात का भी है। याद, जब भी हदीस में कोई चीज़ ये ऐसा हुक्म आया ना कि याद करो, उससे मुराद अमल भी है, उससे मुराद समझना भी है। ऑटोमेटिकली पहली 10 आयात को याद करने से मुराद समझना भी है। तो समझें तो क्या समझ लगती है? उसमें 3 मेन मैसेज हैं पहली 10 आयात में। सबसे पहले अल्लाह का पावरफुल तारुफ कि अल्लाह है कौन। दूसरा रिसालत कि अल्लाह ही है जिसने अपने अब्द पर किताब भेजी है। तीसरा उसमें मिलता है दुनिया की रियलिटी, इन्ना जअलना मअल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा सईदन जुरूज़ा। ये दुनिया पे जो कुछ तुम्हें ग्लिटर नज़र आ रहा है ये जीनत है, इसने ख़त्म हो जाना है। दुनिया की रियलिटी ब्रेक करता है अल्लाह। ये चटियल मैदान हम बना देंगे। तो इतना दिल ना लगाना, इतना पागल ना हो जाना कि अपने आप को ही भूल जाओ, अपने मिशन को भूल जाओ। फिर अल्लाह ने अपना तारुफ करा, मैं कौन हूँ, धोखा ना खाना। ठीक है, अल्लाह ताला काना नहीं है ना। इसने कहा मैं तुम्हें दज्जाल की एक ऐसी क्वालिटी बताता हूँ, मतलब ऐसी निशानी कि तुम पहचान लोगे इससे कि वो काना है, तुम्हारा रब काना नहीं है। इससे क्या मुराद है? अल्लाह डिफेक्टिव नहीं है। काना होना एक डिफेक्ट है। अल्लाह ताला परफेक्ट है। अल्लाह पे शक नहीं करना, अल्लाह के फैसलों पे शक नहीं करना। ये तौहीद, जितनी तौहीद पक्की होगी वो एंटीडोट है। तवक्कुल जितना पक्का होगा, क्योंकि उस टाइम तवक्कुल वाले बचेंगे। जब भूख होगी, प्यास होगी, क्या चीज़ सस्टेन कर रही होगी मुनीन को? जिक्र, अल्लाह का बैठना, तवक्कुल पे मैंने आपके साथ तवक्कुल पे बैठना है एक दफा। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर, बड़ा अमेजिंग टॉपिक है, बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ हमें समझ बड़ी देर से आती है। बिल्कुल, कभी ये जल्दी जिंदगी में समझ आ जाए ना, क्या बात है, तवक्कुल जो है वो करना कैसे, टॉपिक है, तो ये जरूर करेंगे। फिर देखें, सॉरी मैं बता दूं कि रिसालत का जिक्र है उसमें। अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा व लम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ अल्लाह की जिसने अपने अब्द पे, बंदे पे किताब नाजिल की, वलम यजअल लहू इवजा, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखें ये एंटीडोट है। दज्जाल का दौर इतना कंफ्यूजिंग होगा, इतना, क्योंकि नैरेटिव्स बहुत होंगे। आप खुद देखें उसामा भाई, आज किसी वीडियो पे यकीन किया जा सकता है? मेरे अब्बू मासूम है, जाहिर है पुराने दौर के हैं। कल मुझे दिखा रहे कि देखो ईरानियों ने अमेरिकन सोल्जर्स कैप्चर कर रही हैं और ना ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लग रहे हैं। मैंने कहा अब्बू जी AI वो बेचारे, उनको नहीं पता। तो आज किसी वीडियो पे आप यकीन नहीं कर सकते, इतना कंफ्यूजिंग दौर है। लेकिन कुरान और हदीस को कोई चेंज नहीं कर सकता। आप देखें अल्लाह ने हमें दे क्या दिया। किसी की जुर्रत नहीं हो सकती ताकि हम कुरान और हदीस को चेंज करके दिखाएं। तो अल्लाह ने कहा कि यही है, इसी को थाम लो, कंफ्यूजन का शिकार ना हो। इसमें कोई कजी नहीं है, इसमें कोई टेढ़ नहीं है। कुरान में, कुरान को थाम लो। कुरान से मुराद फिर हदीस भी है, नबी वसल्लम के तरीकों को थाम लो। ठीक, और फिर वो जो दुआ है सुभान अल्लाह असहाबे कहफ की, अम हसिबता अन्ना असहाबल काफी व रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फितियतु, देवर फितिया। देखें शबाब और फितिया में फ़र्क है। अरबी में जो यंग का वर्ड है वो शबाब है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा इज़ अवल शबाबु, अल्लाह ने कहा इज़ अवल फितियतु। फितिया एक ख़ास किस्म का यंग इंसान होता है अरबी की पोइट्री के मुताबिक, अरेबिक लैंग्वेज। फितिया फता से निकला है, जो अरेबिक का वर्ड है। फितिया होता है एक ऐसा नौजवान जो क्रिटिकल थिंकर है, जो करेजियस है, जो ब्रेव है, जो फ्लो के अगेंस्ट जाता है। ये सब फितिया की क्वालिटीज़ हैं। तो अल्लाह ने कहा बेशक वो यंग लोग थे साहबे का, जो केव में जाके जिन्होंने पनाह ली। तो एक और सोल्यूशन मिल गया, दज्जाली दौर में केव्स बनाओ अपने, जितना ट्रेंड से दूर भाग सकते हो ना। देखें उसामा भाई, जो चीज़ मशहूर है ना उससे भागना चाहिए। ये चैट GPT से एक बंदे ने पूछा था कि आज अगर मुझे बचना है, गोरे ने पूछा था, ये नहीं पूछा दज्जाली फितने, उसने कहा वैसे ही मुझे बचना है, सिस्टम से बचना है, तो क्या करूं? उसने एक जुमले कहा हर ट्रेंड से भागो। जो चीज़ मशहूर है ना, जो चीज़ ट्रेंडी है, समझ लो कि वो काम खराब है, काम खराब, अल्लाह माफ़ करे। बिल्कुल सही। तो ये अली भाई आखिर में ना एक चीज़ मैं बड़े दिल से जो है वो बयान करना चाह रहा हूँ, और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर उसकी तस्हीह कीजिएगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसको काट भी दूंगा। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि हमें ना गुनाह सवाब सिखाया गया, बताया गया, बहुत ज़रूरी है। आपको एक तरफ अजर और एक तरफ सदा का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमें कुरान पाक पढ़ने के हवाले से बताया गया कि एक लफ्ज़ पढ़ोगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। अली भाई उर्दू में पढ़ने से नेकी नहीं मिलेगी। हम कितना दूर चले गए हैं इस चीज़ से कि ज़रूर पढ़ें अरबी में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अरबी में नहीं पढ़ना, लेकिन उर्दू में पढ़ना हमारी किसी प्रायोरिटी में रह ही नहीं गया। हम सीख ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते। आप
मैं चाहूँगा नाज़रीन से मुझे कमेंट्स में बताएं कि कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है तर्जमे के साथ कुरान पाक। आप पढ़ेंगे नहीं तर्जमे के साथ, यानी हमारा जो कंसेप्ट होता है बड़ी माज़रत के साथ, मैं अगर तो कोई ऐसा आप समझें कि मैं ये बात ठीक नहीं कर रहा, मुझे मेरी तस्दीक करवाएं कि रमज़ान में मैंने इतने कुरान ख़त्म करने हैं, ज़रूर कीजिए। जी आप तर्जमे के साथ कितने पढ़ रहे हैं, आप उसके तर्जमे को कितना समझ रहे हैं, वो जब आप समझेंगे नहीं तो आपने क्या मुकाबला करना है, आपने क्या वो करना है, इस पे ज़रूर मुझे मेरी रहनुमाई कीजिए। देखें, यही बदकिस्मती हमारी। अच्छा देखें उसामा भाई, जब भी हदीस में कुछ ऐसा है ना कि उसको पढ़ो तो उससे ऑटोमेटिक मुराद होती है उसको समझ के पढ़ो। ये तो देखिए, नबी जब कोई बात करता है ना तो बड़ी डीप बात होती है, तो ऑटोमेटिक उसमें यही मुराद है कि उसको समझ के पढ़ो। बाकी अरबी में हाँ, पढ़ने का सवाब अपनी जगह मौजूद वो है। 10 ने किए, तो मैं कहता हूँ अगर इससे आप पढ़ते हैं तो सुभान अल्लाह। इस पे आप जब अमल कर रहे होते हैं ऐसे ही है, तो वो ऐसे ही है। कितने हजार कितने ने किए हजार आपकी जो है वो बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही सर। देखें हदीस है, एक सहाबी ने फरमाया कि नबी ने फरमाया कि जो कोई भी सूरह कहफ वैसे पढ़ेगा जैसे वो नाजिल हुई थी, जैसे पढ़ने का हक है, वो फितना दज्जाल से बचेगा। तो यहाँ पे आ गया ना कि सिर्फ अरबी में नहीं पढ़नी, उसको समझना है। जैसे अभी उसामा भाई, मैं रोज़ा रसूल से जब हम गुजरते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तानियों की ख़ास अकीदत होती है, जिस तरह झुक के गुजर रहे होते हैं। नबी से मोहब्बत बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। कोई नो डाउट। नात पढ़ रहे होते हैं, अच्छी बात है, बड़ा वो अल्फाज खूबसूरत होते हैं। लेकिन मैं फिर नोट करता हूँ कि यार अमल कितना है। फिरासत खाई है बहन की, प्लाटों में कब्जे किए हुए, अल्लाह माफ़ करे, ताल्लुकात तोड़े हुए हैं, रिश्ते तोड़े हुए हैं, ठीक है ना, मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो ये नबी की टीचिंग्स ये हैं। अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं, वहाँ सर झुका के गुजर रहे हैं, तो नबी की टीचिंग्स पे भी तो आप अमल करें ना। एक बंदा इतना करीब है रोज़े के, लेकिन नबी की सुन्नत से दूर है, उनकी टीचिंग से दूर है, तो वो करीब नहीं है। और एक बंदा जितना मर्जी दूर है नबी से फिजिकली, लेकिन अल्लाह के नबी की टीचिंग्स पे अमल कर रहा है, तो वो करीब है। बहुत खूब अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी जज़ाकल्लाह जी, आपने गुफ्तगू बहुत की है। शुक्रिया अल्लाह आपका। आपको जज़ाए खैर दे और लोगों को तौफीक दे कि वो आपकी बातें समझें, उन पे अमल करें, और अल्लाह आपकी इस कोशिश को जो है वो कबूल फरमाए कि आपने जो है वो उम्मत के लिए, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के ये इन पोर्टल्स के ऊपर रख रहे हैं ताकि जो इनको सुने। बहुत अच्छी और माशाल्लाह आपकी फ़ैन फॉलोइंग और लोग आपको जिस तरह से चाहते हैं, ये क्रेडिट बहरहाल यूथ क्लब को और आपको जाता है कि बस यूथ जी, को आप अल्लाह वापस अल्लाह जो है ताला वो इससे कबूल अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की तरफ लेके आए। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।